नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है दोस्तों। आप 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज की उस मंजिल तक आप पहुंचे हो। किस मंजिल तक? जहां की अब असली लड़ाई शुरू होती है अपने ही मन से, अपने ही संदेहों से, अपने ही डाउट से, सेल्फ डाउट से। क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम बाहर नहीं होती। कहाँ होती है प्रॉब्लम? हमारे अंदर की वो आवाज होती है जो हर बार विस्पर करती है, फुसफुसाती है, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। आज हम बात करेंगे उस इनर डाउट की जो नजर नहीं आता लेकिन डिसीजन रोक देता है, जो दिखता तो नहीं लेकिन प्रोग्रेस की रफ्तार को काट देता है। और आज हम सीखेंगे दोस्तों इनर डाउट को कैसे पकड़ें, राइट? कैसे उसका हम सामना करें और कैसे उसे फ्यूल में बदल दें, राइट? दोस्तों कई बार हम कुछ नया शुरू करने ही वाले होते हैं, बस स्टार्ट ही करने वाले होते हैं और दिमाग कहता है कहीं फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे, या तू बहुत ऑर्डिनरी है यार, तेरे बस की बात नहीं है। ये आवाज़ बाहर की नहीं होती दोस्तों, ये हमारी ही होती है, हमारे ही अंदर से आती है। और इस आवाज़ ने न जाने कितने सपने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए हैं। अब समय आ गया है उस डाउट को दोस्त बनाने का और उसे हार का कारण नहीं बल्कि जीत की ताकत बनाने का। सबसे पहला सवाल है कि क्या सवाल है? इनर डाउट आता कहाँ से है? पास्ट फेलियर से। जब कोई चीज पहले नहीं हुई तो दिमाग उसे सबूत बना लेता है कि अब भी नहीं होगा, दोबारा फिर से करोगे फिर भी नहीं होगा। कंपैरिजन से। जब हम दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कमतर मानते हैं, छोटा मानते हैं, कम मानते हैं, कमजोर मानते हैं। परफेक्शनिज्म से। जब हम खुद से ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कंडीशनिंग से। बचपन से सुनी बातें, तो कुछ खास नहीं कर पाएगा, जो कहा जाए वही कर, ऐसी बातों से। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, ये सोच हमें अपनी सोच पर ही शक करवा देती है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस इनर डाउट से लड़ने की क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इनर डाउट से लड़ने की 5 स्टेप स्ट्रेटेजी। पहला स्टेप, डाउट को नाम दो। दोस्तों सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है अपने डाउट को सच मान लेना। जब हमारे मन में आवाज आती है तू नहीं कर पाएगा, तो हम बिना सोचे मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। लेकिन हमें यह समझना होगा दोस्तों कि यह सच्चाई नहीं, एक पैटर्न है। डाउट कोई अनोखी चीज नहीं है दोस्तों, ये दिमाग की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है? सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमें रिस्क से बचाना चाहता है। एक बार जब आप इस आवाज को पहचान लेते हैं और कह देते हैं यह डाउट बोल रहा है, मैं नहीं, तो आप उससे अलग हो जाते हैं। जैसे ही आप उसका नाम लेते हैं दोस्तों, आप उसके प्रभाव को कम कर देते हैं एकदम से। जैसे ओह, ये तो मेरा परफेक्शनिस्ट डाउट है, या ये तो मेरा कंपैरिजन वाला डाउट है। एक क्लाइंट था दोस्तों जो हर बार इंटरव्यू से पहले घबरा जाता था। हमने सिर्फ इतना किया कि उसने अपने डाउट को नाम दे दिया मिस्टर नॉट इनफ। क्या नाम दिया? मिस्टर नॉट इनफ। जब भी वो आवाज आती वो मुस्कुरा कर कहता ओके मिस्टर नॉट इनफ, तुम फिर से आ गए। और उसका फियर, उसका डर धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा, राइट? दूसरा स्टेप क्या है? सबूत उल्टा करो। दोस्तों दिमाग नेगेटिव सबूत ढूंढने में बहुत तेज है। नेगेटिव को फटाक से पकड़ लेता है, पॉजिटिव से दूर भागता है। अगर एक बार फेल हो गए तो वो उसी फेलियर को बार बार रिपीट करता रहता है। लेकिन अब आपको कॉन्शियसली इसका उल्टा करना है। आप अपने खुद के छोटे छोटे सक्सेस मोमेंट्स को दोबारा से याद कीजिए। एक लड़की थी दोस्तों जो बार बार ये कहती थी, क्या कहती थी? कि मुझसे स्टेज पर बोला नहीं जाएगा, मैं बहुत शर्मीली हूँ। लेकिन जब हमने उसे बचपन की एक घटना याद दिलाई उसकी माँ से बात करके, जहाँ उसने स्कूल में एक कविता सुनाई थी और फर्स्ट प्राइज जीता था, तो उसकी आंखें चमक गई। वो भूल चुकी थी कि वो कर चुकी है ऐसा काम स्टेज पर परफॉर्म। जब भी डाउट आए खुद से पूछो, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है जिससे साबित हो कि मैं कर सकता हूं? और यकीन मानिए दोस्तों, दिमाग को अगर डायरेक्शन दी जाए वो सबूत जरूर जरूर लेकर आएगा, राइट? तीसरा स्टेप,
एक्शन ले लो, भले ही छोटा। डाउट हमेशा एक्शन से डरता है दोस्तों। जितना सोचोगे उतना डाउट बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई भी छोटा सा कदम उठाते हो, डाउट की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। एक लड़का था जो YouTube चैनल शुरू करना चाहता था, लेकिन सोचता था, क्या सोचता था, कैमरे के सामने मैं अच्छा नहीं दिखता, आवाज मेरी अच्छी नहीं है। हमने कहा बस एक वीडियो रिकॉर्ड कर और किसी को मत दिखा, सिर्फ खुद देख। वो पहला स्टेप ही इतना पावरफुल था दोस्तों कि उसने अगले 3 दिन में दूसरा वीडियो बना लिया। एक्शन ब्रह्मास्त्र है और छोटा एक्शन डाउट के लिए एक झटका है। चौथा स्टेप, अपना इनर कोच एक्टिवेट करो। दोस्तों, इनर क्रिटिक को हरा सकता है सिर्फ एक ही इंसान। कौन सा? आपका इनर कोच। वो आवाज जो कहती है ठीक है तू परफेक्ट नहीं है, पर तू सीख तो सकता है, तू बदल सकता है, तू कर सकता है। इस इनर कोच को एक्टिवेट करना पड़ता है और ये एफर्मेशन से होता है, जर्नलिंग से होता है और खुद से की गई पॉजिटिव बातचीत से भी होता है। मैं यही करता रहता हूँ हमेशा। अगर इनर डाउट एक रिपीट हुई नेगेटिव सोच है, तो इनर कोच जो है वो भी एक रिपीट हुई पॉजिटिव सोच से बनेगा। याद रखिए इस बात को। रोज खुद से कहिए मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं सीखने वाला, लगातार लर्निंग करने वाला इंसान हूं। दोस्तों, जो खिलाड़ी मैदान में उतरते वक्त खुद से कहते हैं आज तू ताबड़तोड़ खेलेगा, वो असली इनर कोच को जगा रहे होते हैं और जब ये जगा तो डाउट भागता है। 5वां स्टेप, डाउट को फ्यूल बनाओ। दोस्तों, अब जो सबसे डीप और पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है वो है डाउट को फ्यूल में बदलना। जब डाउट कहे तू नहीं कर पाएगा तो मुस्कुराओ और कहो धन्यवाद, अब तू देख बेटा, अब देख, अब तेरे को दिखाता हूं। कई बड़े अचीवर्स जैसे विराट कोहली या ओपरा विनफ्रे, उन्होंने अपने संदेह, रिजेक्शन और आलोचनाओं को फ्यूल में बदल दिया। डाउट को पर्सनली मत लो, उसे चैलेंज की तरह लो। एक बार एक लड़की को टेडेक्स पर बोलने का मौका मिला और उसके अंदर का डाउट कह रहा था तू स्टेज पर भूल जाएगी। हमने कहा उसे साबित कर दो कि वो गलत है और उसने वो स्पीच दी। दोस्तों, वो स्पीच थी कि लाखों लोगों ने उसको देखा और आज भी याद करते हैं। हर बार जब डाउट आए तो सोचो इसको हरा कर मैं क्या कहानी बनाऊंगा। डाउट को डर नहीं, डेडलाइन बना दो। राइट? चलिए अब जानते हैं कि आपको रोज क्या करने की जरूरत है ताकि आप डाउट को मात दे सको। डेली प्रैक्टिस फॉर बीटिंग डाउट। सुबह उठते ही लिखो आज मैं इस डाउट को हराऊंगा। राइट? लिखो। दिन में एक एक्शन लो जो उस डाउट को गलत साबित करे। अफर्म करो मैं सीखने वाला इंसान हूं, फेल नहीं होने वाला, मुझे कोई डर नहीं है। रात को जर्नलिंग करो आज मैंने अपने डाउट को कैसे जवाब दिया, डायरी में लिखो। राइट? चलिए दोस्तों, अब हम आज के डेली चैलेंज पर आ गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुने कि आज मैं क्या चैलेंज देने वाला हूं। आज अपने सबसे बड़े डाउट को पहचानो, उसे लिखो, फिर एक एक्शन लो जो उसे गलत साबित करे। कमेंट में लिखो मैंने आज अपने डाउट को पहचान कर पहला कदम उठाया है। तो दोस्तों, आज आपने उस सबसे छिपे दुश्मन को पहचान लिया जो बाहर से नहीं अंदर से तुम्हें रोकता है, इनर डाउट। अब जब डाउट का जवाब मिल गया है तो अगला सवाल है अब अपने माइंड को आगे बढ़ने के लिए रोज कैसे प्रेरित करें, कैसे इंस्पायर करें। डे 22 में हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन की। बिना बाहरी मोटिवेशन के खुद को कैसे चलाएं, कैसे खुद के लिए डिसिप्लिन बनाएं और कैसे माइंड को रोज इंस्पायर्ड रखें। तब तक याद रखो दोस्तों, डाउट तब तक ताकतवर है जब तक तुम उसे चुपचाप सुनते रहो। एक बार जवाब देना शुरू कर दो, फिर दुनिया तुम्हारी सुनेगी, डाउट की नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।